पाकिस्तानी मईशत जो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, आप लोगों का भी उसमें बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम किरदार है। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र वसूल करने वाले उन 10 ममालिक में पाकिस्तानी भी शामिल हैं और ये हमारी जीडीपी का भी बड़ा अहम हिस्सा है। जीडीपी में भी बड़ा अहम रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क ने जिस अंदाज में तरक्की की और जीडीपी में इजाफा हुआ, ज़र मुबल्ला के ज़खायर बढ़े, ये सब हुकूमत की पॉलिसी का ही नतीजा होता है। और हुकूमतें इस हिस्से में बड़ी असरअंदाज होती हैं जब वो मुल्क की मईशत को मजबूत करना चाहें, जब वो मुल्क में तरक्की लाना चाहें, जब वो मुल्क के अंदर खुशहाली लाना चाहें, तो एक सॉलिड गवर्नमेंट ही इसमें किरदार अदा करती है। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ ही की क़यादत में ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने OPF जो फाउंडेशन है, उनके चेयरमैन जनाब सैयद कमर रज़ा हैं और MD हैं अफजाल भट्टी साहब, इन्होंने ओवरसीज़ कन्वेंशन जो है उसका इनकाद किया है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें 74 ममालिक के बिजनेसमैन और आम पाकिस्तानी शहरी जो ओवरसीज़ है वो शिरकत कर रहा है, जिसके बड़े दुरुस्त नताइज बरामद होंगे और इससे मुल्क तरक्की करेगा, अदारों की इज़्ज़त में इजाफा होगा। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मौजूदा हुकूमत के दौर में ओवरसीज़ के अंदर ना सिर्फ पाक फ़ौज के पीछे खड़े हैं बल्कि पाकिस्तानी अदारों के पीछे खड़े हैं और पाकिस्तान की सरबुलंदी और खुशहाली के लिए बात कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि ये लोग मुल्क का चेहरा उजागर करते हैं, हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहां अपने मुल्क के सफीर हैं वहां अपने मुल्क के लिए भी काम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।